So Okay. please take over in case you don't see me anywhere. No. Okay, Indu आप ready हैं? I do your introduction now. Yes. Okay, welcome to the second session for 2021. एक हमारे नोएडा की कैंपेन है स्वच्छता अभियान का, तो उसको वैसे भी स्वच्छता नोएडा के कैंपेन के अलावा अपने आप भी we should try and learn how to compost our wet waste, our plant waste, and the greens, the dry leaves and other plants that we have. So uske liye, but it was very nice to have our own member Induji present how to do home composting. She will be showing it, and may I request all the members that if you have any questions, please either write them on the chat or save them towards the end of the session. She'll answer them all to the best of her ability, and she will be showing you an aerobic method of composting, which is really the best method of composting according to me. But she'll be presenting the other methods also. She won't show them, but she will be talking about it. So bear with her and let her finish her sections before you start questioning. इनके सेशन के बाद we'll have a break. Break के बाद break means we'll have a group photograph, and thereafter we'll have Jyoti ji showing us how to upcycle the glass bottles by doing marble effect on it. So let's see who all learn and show it as the accessories in the garden. We'll be watching when we have the garden competition. Over to you, Indu ji. Thank you, Deepa ji. A warm welcome to everybody. और सभी गुरुजनों को सादर नमन जिनसे मैंने ये सब सीखा है। यहाँ पर सभी गार्डन लवर्स बैठे हुए हैं और सभी को पता है कि किसी भी पौधे के लिए, चाहे वो फूल का हो, फल का हो या सब्जी का हो, एक अच्छी हेल्दी सॉइल मीडियम जरूरी होती है पौधे के लिए। और अच्छी सॉइल मीडियम में खाद का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी हम कोई खाद खरीदते हैं मार्केट से, चाहे वो फार्म यार्ड मैन्योर हो या वर्मी कंपोस्ट हो, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हरदम आता है कि कहीं वो प्रॉपर्ली मैच्योर है ना खाद, हमारे पौधों को कुछ नुकसान तो नहीं करेगी। तो क्यों ना हम अपनी खाद अपने घरों में ही बनाएं, जिसे हम होम कंपोस्ट कहते हैं। आज से 6-7 साल पहले जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का एक 0 बजट होम गार्डनिंग कोर्स किया था, तब मुझे पहली बार पता चला था कि हम अपने घर में जो हम ग्रीन वेस्ट कूड़ा समझ के बाहर फेंकते हैं, उससे कैसे हम होम कंपोस्ट बना सकते हैं, एंजाइम बना सकते हैं और स्लरी बना सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो सब भी हम उन चीजों से बनाते हैं जो कि हमारे घर का वेस्ट होता है, जिसे हम कूड़ा समझकर फेंकते रहते हैं, जैसे फल सब्जी के छिलके हैं, पूजा के फूल हैं, मालाएं हैं, या फिर हमारे गार्डन के वो ओवरग्रोन प्लांट्स है जिनका सीजन अब खत्म हो गया है, हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। इन्हीं सब चीजों को अगर हम इकट्ठा करके असेंबल करें, हमारे आसपास जो और हमारे नेचर ने हमें दिए हैं, ड्राई लीव्स और तरह तरह की चीजें, उन सबको अगर हम ऐड करें, कंबाइन कर दें ठीक तरीके से, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार हो सकता है, जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। वो खाद जो कि सभी विटामिन से, सभी मिनरल से इनरिच्ड है। और एंजाइम, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बोला, वो भी हम अपने घरों के सामान, घर के निकले हुए ग्रीन वेस्ट से ही बनाते हैं। मैंने शेयर भी किया उससे कि वो कितना उससे बढ़िया एक मैजिक लिक्विड बनता है। तो जब इतना सब अच्छा हम बना सकते हैं, तो क्यों हम उसको प्रॉपर इस्तेमाल ना करें। हम सभी जानते हैं कि हमारे घर से निकलने वाला जो भी कूड़ा होता है, वो हम ट्रकों में ट्रांसपोर्ट करके लैंडफिल तक भेजते हैं। और वहां तक पहुंचने के लिए गाजीपुर, ओखला, कुछ ऐसे प्रोमिनेंट नेम्स है जिनको हम वहां पर भेजने के लिए कितना रेवेन्यू लॉस होता है और कितना पोल्यूशन ऐड होता है। गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये वेस्ट मैनेजमेंट को। खैर, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, सॉरी। आज का टॉपिक हमारा कंपोस्टिंग है, तो हम कंपोस्टिंग की ही बात करते हैं आज। हमारे घर से निकलने वाला 50% कूड़ा जो होता है वेट वेस्ट होता है, और ये जब ट्रकों में लोड होकर लैंडफिल तक पहुंचता है, तो वो बहुत आधा डिकम्पोस्ट हो चुका होता है। कोई भी जो भी ग्रीन वेस्ट है, उसका एक नेचर है कि वो कंपोस्ट होगा ही होगा।
और जब वो कंपोस्ट होता है तो अपने साथ जो बाकी का सामान है, बाकी का जो ड्राई वेस्ट है, उसको भी सड़ा देता है। तो हमें चाहिए कि हम जो भी हमारा सामान, जो भी हमारे घर का कूड़ा है, चाहे वो ग्रीन वेस्ट है या ब्राउन वेस्ट है, उसे हम सेग्रीगेट जरूर करें। ग्रीन वेट वेस्ट में तो जो भी आपका ग्रीन से वो सब आएगा, और ड्राई वेस्ट में हमारा जो भी सामान है, जो भी हमारे न्यूज़पेपर है, प्लास्टिक है, शीशा है या नेल्स है, उसको अगर हम सेग्रीगेट करेंगे तो वो बहुत अच्छे से हम रिसाइकिल कर सकते हैं। वो सभी सामान हमारा रिसाइकिल हो जाता है। लेकिन जब वो वेट वेस्ट के साथ मिलता है तो क्योंकि वो सड़ता है और अपने साथ अपने जो जूसेस से क्रिएट करता है, उससे इन सबको भी बेकार कर देता है। तो ये सब चीजें भी रिसाइकिल करने के पहले उनको एक पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, उनको क्लीन करने के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपना जो भी सामान है उसको हम सेग्रीगेट करें। जब ये कूड़ा हमारा कई बार देखते हैं कि एक छोटा सा पाइल अगर कूड़े का है तो उसी पे लोग और कूड़ा डालते जाते हैं। प्लास्टिक की पन्नी में डालकर खाने का सामान डाल दिया लेफ्ट ओवर, या छिलके डाल दिए। कंस्ट्रक्शन से गार्बेज वो जो निकलता है कूड़ा, वो सब भी आप इसमें ऐड करते जाते हैं। और धीरे धीरे गाय भैंसे और स्ट्रे एनिमल्स आकर उनमें से अपने लिए खाने का सामान खोजते हैं। खाने के साथ साथ वो कई बार प्लास्टिक भी खाते हैं, उसमें पड़ा हुआ कोई टूटा हुआ शीशा या कुछ और चीजें उसके साथ वो खा लेते हैं, जो कि उनके लिए काफी हार्मफुल होता है। या फिर आप देखेंगे कि उन लोगों को जो कि अपने लिए कुछ ऐसा सामान उसमें खोजते रहते हैं जो कि वो सेल कर सके, सेलेबल आइटम्स उसमें से खोजते रहते हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज वेरी बैड, वेरी डिस्कस्टिंग सीन टू सी कि लोग कैसे अपने हमारे जो फेंके हुए सामान है उसमें से चीजें निकालते रहते हैं। तो ये 3 R's जो कि सबको पता है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर अपना सामान जितना हो सके रीयूज करें या उसको रिसाइकिल करें। अगर रीयूज करने लायक नहीं है तो हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, और अपने जो भी हमारा वेस्ट है उसको रिड्यूस करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चीजों को रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज करें। अगर हम ये सब करते हैं तो हम क्या कुछ रिजुनेट नहीं करेंगे। हमारा सॉइल, हमारा मदरलैंड, हमारा एटमॉस्फेयर, सब कुछ रिजुनेट हो जाएगा इसके साथ साथ। तो ये जरूर हर इंसान का फर्ज है ये करना। सेग्रीगेशन इज अ मस्ट एंड कंपोस्टिंग इज आर्ट। ये बिल्कुल सही है कि जब तक हम कंपोस्टिंग नहीं करना शुरू करेंगे तब तक जो भी हमारा ग्रीन वेस्ट है वो पाइल्स बढ़ाता जाएगा और कूड़ा धीरे 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 बढ़ता जाएगा। मैं एक आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लेन में एक जो कूड़ा उठाने वाला है, वो एक बार मेरे से पूछता है कि मैम आपके यहाँ खाना नहीं बनता क्या? आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि वैसे क्यों पूछ रहा है। मैंने बोला क्यों, क्या बात है भैया? बोले नहीं, आपके घर से कुछ कूड़ा नहीं मिलता मेरे को। मैं मन में हंसी, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ उसको कि हमारा सब कूड़ा या तो रिसाइकिल होता है या रीयूज हो जाता है या कंपोस्टिंग में जाता है। जो चीज आपके लिए यूजलेस है, जो कपड़े आप पहन चुके या जो खिलौने आपके बच्चे खेल चुके, उसको कूड़े में डालने के बजाय आप किसी नीडी को दीजिए, वो कम से कम उसको रीयूज करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी कि हम चीजों को, हम अपने कूड़े के पाइल्स को रिड्यूस करें। तो ये बहुत जरूरी है। इस आप कंपोस्टिंग करते हैं तो एक बड़ा वो फील गुड वाला फैक्टर आता है कि हाँ, आई हैव डन माई बिट। आज तक मैंने पता नहीं कितने सेशंस किए होंगे कंपोस्टिंग पे और एंजाइम पे, और हर बार अगर उन सेशन से 2-4 लोग या कुछ लोग भी उसमें जुड़ते हैं, देन इट इज समथिंग वेरी गुड। मेरा सेव द इन्वायरमेंट वाला मुहिम आगे बढ़ता जाएगा। एंड बिलीव मी, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। धीरे धीरे हम इसके लिए और बढ़ते जाएंगे। अब ये आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्यों कंपोस्टिंग हम क्यों करें, इससे क्या बेनिफिट है? तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करता है, हमारी ग्रीन कम्युनिटी को ऐड ऑन करता है, हमारा नरिश करता है चीज़ों को, हमें सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है, और हम उसको जो रहते हैं उसको मल्च के जैसे भी यूज कर सकते हैं। नोएडा में या नॉर्थ इंडिया में इतनी हार्श गर्मी होती है कि मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट्स के बारे में। अगर हम ठीक से मल्च करते रहेंगे तो सब चीज़ हमारे लिए अच्छे से होगी। सॉरी, कई टेक्निक्स हैं हमारे कंपोस्टिंग के लिए। बहुत लोग अलग अलग तरह से कंपोस्ट करते हैं।
उसमें से कुछ भी मैं यही बोलूंगी, कुछ अच्छी हैं, कुछ बहुत अच्छी हैं, खराब कोई भी नहीं होती। कंपोस्टिंग आप करना शुरू करेंगे तो कंपोस्ट होगा ही, क्योंकि हर ग्रीन मैटर का धर्म है कि वो कंपोस्ट होगा ही होगा। पर मेनली जो हम बात करते हैं वो एरोबिक मेथड होता है या एनारोबिक मेथड होता है। एरोबिक मेथड में हम कोई भी करने के पहले, एरोबिक मेथड में हम ऐसा कंटेनर लेते हैं जिसमें कि होल्स होते हैं और उसमें एयर सर्कुलेशन होती रहती है। और एनारोबिक में एक बंद कंटेनर में हम कंपोस्टिंग करते हैं जिससे एयर का कोई कांटेक्ट नहीं होता। जैसा कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, उसी तरह से ये भी बहुत जरूरी है कि आप पिन पॉइंट करें कि आप किस जगह पे करेंगे, आप कहाँ रहते हैं, आपके लिए कौन सी जगह सूटेबल है। अगर आप एक बड़े कॉम्प्लेक्स में, हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, उसमें काफी बड़ा ग्रीन पैच है, तो आप एक कंपोस्ट बिन में कम्युनिटी कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं, एक बड़ा पाइल बनाकर। पढ़ नहीं रहा आगे। या फिर आप इस तरह का खंबा भी ले सकते हैं। ये कंपोस्ट का, ये टेरिकोटा का भी आता है और प्लास्टिक बिन्स भी आते हैं, इसमें होल्स भी बने होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत कम जगह में आप इसको कंपोस्ट कर सकते हैं। यू कैन से ऑलमोस्ट एक स्टूल जितनी जगह ये लेता है खाली, और आपके किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं आप घर में, आपके घर में, बैल्कनी में, स्टेयर केस में, जहां आपको जगह मिले वहां आप रख सकते हैं। इसमें होल्स होते हैं तो ये एरिएशन के लिए भी ठीक रहता है। और जब आपका एक कंटेनर भर गया, ऊपर वाला लेयर भर गया, तो आप उसको नीचे कर दीजिए, जब वो भर गया तो और नीचे कर दीजिए, और जब तक आपके तीनों लेयर भरते हैं तब ऑलमोस्ट एक लेयर आपका, एक पोर्शन रेडी हो जाता है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। मार्केट में कई तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है कंपोस्टिंग बिन्स के लिए, जो कि आप कहें 500 से 15,000 रुपए तक में अवेलेबल है। ये देखिए, ये भी एक तरह का कंपोस्ट बिन है। इसमें नीचे एक आपका टैब भी लगा हुआ है कि आपका जो ग्रीन स्लरी निकलेगा उसको भी, लीचट को आप निकाल सकते हैं और उसको भी आप लिक्विड मैन्योर के जैसे यूज कर सकते हैं। इनके साथ कई एक्सीलेटर्स भी मिलते हैं आपको। अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते, आप कोई जगह ब्लॉक ही नहीं करना चाहते कंपोस्टिंग के लिए, तो आपके पास जो भी बड़ा पॉट है, आपका ग्रो बेड है या ग्रो बैग्स हैं, या आपने गार्डन के भी एक हिस्से में आप इस तरह के प्लास्टिक पाइप में होल्ड करके उसमें भी आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। उसमें आप होल्स करके उसके ऊपर आप डालते जाइए और धीरे धीरे उसमें जो भी उसका ग्रीन एंजाइम निकलेगा, जूस निकलेंगे, वो नीचे जाएगा, और जो आपका धीरे धीरे वो वेस्ट तैयार हो रहा है वो आपका कंपोस्ट होकर आपका एक मेन्योर तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको ग्रीन वेस्ट एंड ब्राउन वेस्ट। बहुत ज्यादा अगर आपने उसमें नाइट्रोजन डाला तो आपका बहुत स्मेली तैयार होगा वो। अगर बहुत ज्यादा आपने ग्रीन वेस्ट डाला तो बहुत ज्यादा आपकी कंपोस्ट स्मेल करेगी, उसमें बहुत ज्यादा कंटेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने बहुत ज्यादा ब्राउन डाला, उसमें ब्राउन वेस्ट डाला, कार्बन डाला, तो जल्दी वो खुलेगा नहीं, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा। तो एरोबिक कंटेनर के लिए एक आइडियल रेशियो है 2:1। अगर आपने एक पोर्शन ग्रीन वेस्ट डाला है तो उसमें 2 पोर्शन आप ब्राउन वेस्ट डालिए। और अगर आप एनारोबिक कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप 3 पोर्शन उसमें ब्राउन वेस्ट डालिए, क्योंकि उसमें पानी को बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं होता, उसमें पानी अंदर ही रहता है। वो पानी किसी चीज में एब्जॉर्ब उसी में होगा जो कि आपका ब्राउन वेस्ट है। तो उसमें एक कुछ तो आप कोकोपीट की मात्रा ज्यादा बढ़ाइए और मिट्टी की मात्रा ज्यादा बढ़ाइए, कि जब वो एक्स्ट्रा जो भी वाटर रिलीज करते हैं ग्रीन्स, वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। और टाइम टू टाइम आप उसको चेक करते रहिए कि कब क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि उसमें पानी ज्यादा नहीं है तो आप 1:2 का रेशियो ही फॉलो करिए, अदरवाइज 1:3 का रेशियो फॉलो करिए। ग्रीन्स में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं? ग्रीन्स में हम यूज कर सकते हैं कोई भी फल सब्जी के छिलके, कोई भी तरह का फ्रूट का वेस्ट, कॉफी ग्राउंड्स, टी बैग्स, ग्रास क्लिपिंग्स, गार्डन वेस्ट जो कि आपके पुराने हो गए हैं गमले जिनको आपको हटाना है, काउ डंग मैन्योर यूज कर सकते हैं, कॉर्न हस्क यूज कर सकते हैं, और बहुत तरह का आप फ्रेश काउ डंग भी यूज कर सकते हैं। ये सब आप ग्रीन काउ उसमें यूज कर सकते हैं, एग शेल्स यूज कर सकते हैं। ब्राउन में आप
कोई भी तरह की लीव्स, आज हमारे नोएडा में इतनी गार्डन है, इतनी ग्रीन लीव्स अबंडेंस में मिलती है पतझड़ के टाइम, आप उनको बोरियों में भर के रखना शुरू करिए, क्योंकि वो बहुत काम की चीज है। जब मैं उनको जलते हुए देखती हूँ तो मेरे को अंदर से बहुत दुख होता है कि क्यों लोग इसको जला रहे हैं, जो कि इतना हमारे मल्च के और कंपोस्टिंग के काम में होती है। स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं आप, वुड शेविंग्स यूज कर सकते हैं, ट्विक्स यूज कर सकते हैं, वुड चिप्स यूज कर सकते हैं, मूंगफली के छिलके, अपने अभी विंटर्स में हम पिस्ता वगैरह खाते हैं उसके छिलके सब यूज कर सकते हैं, एगशेल्स यूज कर सकते हैं। और जो मंदिर में आपके बाहर पूजा के लिए वो नारियल, हम हरा पानी वाला नारियल यूज करते हैं, शेविंग्स होती हैं, वो आप बहुत आराम से यूज कर सकते हैं ब्राउन वेस्ट के लिए। कुछ चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इसके लिए, वो है नॉनवेज। जहां तक हो सके हमें नॉनवेज नहीं यूज करना चाहिए। अगर जो फ्लैट में रह रहे हैं तो उनको तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं डालना चाहिए अपने कंपोस्ट बिन में, क्योंकि वो स्मेल करता है और कंपोस्ट होने में बहुत टाइम लगाता है। पर अगर मैं कहूंगी कि आप नॉनवेज खाते हैं तो उसको डंप यार्ड में भेजने के से तो अच्छा है आप कहीं खुली जगह में एक अलग कंपोस्ट बिन में उसको डालते जाइए, उसमें लेयर्स लगाते जाइए मिट्टी की, और अपना नॉनवेज वेस्ट उसमें डालते जाइए। पर एक और चीज जो हमें किसी भी हालत में नहीं डालनी चाहिए अपने कंपोस्ट बिन में, वो है डिजीज प्लांट्स। कोई भी वो प्लांट हम अपने कंपोस्ट बिन में न डालें जिसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है। अभी टमाटर का सीजन था, लोगों की एक जनरल कंप्लेन थी हमारे टमाटर में कर्ल वायरस हो गया है, उसमें मरोड़ी वाला रोग हो गया है, हमारे पत्ते मुड़ रहे हैं। दैट इज अ इन्फेक्शन। उस तरह का पत्ता या उस तरह का डिस्कार्ड किया हुआ प्लांट अपनी कंपोस्ट बिन में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि वो इन्फेक्शन आपके कंपोस्ट में जाएगा, और कंपोस्ट से आप जब खाद कन्वर्ट करेंगे तो वो खाद जब आप नए गमलों में डालेंगे, अपने हेल्दी प्लांट्स में डालेंगे, उसमें भी वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे पौधों को या ऐसे पत्तों को एक प्लास्टिक के पैकेट में करके आपको बिल्कुल अलग से ले जाकर कहीं दूर जगह निकालकर बरी कर देना चाहिए। दैट इज द बेस्ट थिंग। कुछ चीजें जो बिल्कुल हमें नहीं यूज करनी है अपने कंपोस्ट में, चाहे वो एरोबिक है या एनारोबिक है, किसी में भी कोई भी ग्लॉसी लेमिनेटेड पेपर हम नहीं यूज करते। कुछ भी हार्श केमिकल, प्लास्टिक, डिजीज प्लांट्स, नेल्स, ये सब हमें बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं होंगे। हमारा कंपोस्ट ऑलमोस्ट 3 महीने में हम मान के चलते हैं कि तैयार हो जाता है गर्मी के टाइम में। सर्दी में वो हो सकता है 1 महीना और ज्यादा लगे। एक और टाइम चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बारिश के टाइम में हमें उसको ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि बारिश का पानी हमारे बिन के अंदर ना जाए, नहीं तो बहुत वाटरी हो जाएगा आपका। कुछ लोग को लगता है कि 3 महीने बहुत ज्यादा समय है, हमें उसको एक्सलरेट कर लेना चाहिए, किसी तरह से हमारी खाद जल्दी तैयार हो जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं यूज करती हूँ और मेरे को लगता है ये इनहेंसर्स के जैसे काम करती हैं। आप खट्टा दही उसमें टाइम टू टाइम ऐड करते जाइए। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपके अंदर का जो मटके के अंदर या जिस चीज में भी आप कर रहे हैं उसके अंदर की क्या पोजीशन है, वो वेट है या ड्राई है। अगर वेट है तो आप उसमें ड्राई मैटर ज्यादा यूज करें। अगर बहुत वेट है तो आप उसमें कुछ नहीं है आपके पास तो न्यूज़पेपर डाल दीजिए, या ब्राउन पेपर बहुत डाल सकते हैं। आज कोरोना टाइम में हम बाहर शॉपिंग ले कम जा रहे हैं, अमेजोन से बहुत हम सामान मंगा रहे हैं घर पे, तो इतना वो पैक होके आता है, उसमें इतना कार्डबोर्ड रहता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसको भी आप टाइम टू टाइम ऐड कर सकते हैं। तो आपका जितना एक्स्ट्रा वाटर है वो मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। आप जैगरी वाटर थोड़ा सा गुड़ घोल के बीच बीच में डाल सकते हैं, फ्रेश काउ डंग डाल सकते हैं। काउ डंग को पानी घोलकर उसका थोड़ा सा वाटरी जैसा बनाकर भी यूज कर सकते हैं, या एक लेयर बीच में कभी आप सिर्फ काउ डंग की भी डालेंगे तो उसमें इतने जर्म्स होते हैं, इतने वो रहते हैं माइक्रोब्स की, वो आपके इस काम को एक्सलरेट करते हैं। काउ डंग पाउडर यूज कर सकते हैं आप। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो वो भी आप बीच बीच में इसमें छिड़क सकते हैं। गौ कृपा अमृतम इज ऑल्सो लाइक अ वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत है, बायो एंजाइम है। मिट्टी में बहुत ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं और मिट्टी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मिट्टी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो आप उसके माइक्रोब्स आपके कंपोस्टिंग
के प्रोसेस को बहुत एक्सेलरेट कर देते हैं। काउ यूरिन इज ऑल्सो वन ऑफ देम। आप बीच बीच में ये सब स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये सब स्प्रिंकल करने से आपका ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा कंपोस्टिंग का। उसके अलावा जो मैं करती हूँ, मेरा पर्सनल ये बहुत फेवरेट है, मे बी कई बार बहुत ज्यादा घर में ग्रीन वेस्ट होता है। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, कभी पार्टी है कुछ है तो बहुत सारा ग्रीन वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, तो आई गिव इट अ चर्न इन मिक्सी। तो वो ऑलमोस्ट जब हाफ डन हो जाता है, मतलब वो जब एक बार ब्रेक डाउन हो गया, आपने आधा काम जो कि कंपोस्ट बिन में होना चाहिए था, आपने एक बार मिक्सी में डालकर उसको कर दिया। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता मिक्सी यूज करने में उसके लिए। तो वो एक तो आपका हीट कम हो जाता है, और आपका आधा प्रोसेस आपने जो आपके अंदर के जो जर्म्स उसको कर रहे हैं, माइक्रोब्स, उसको आपने हाफ डन चीज दे दी, तो बाकी वो मतलब जैसे आपको हाफ कुक्ड खाना मिल गया तो आप फटाफट उसको कुक कर लोगे। सेम थिंग लाइक दैट, अगर आपने उसको करके दिया है और उसमें मिट्टी की तह आप बीच बीच में डालते जाइए मिट्टी में, या तो उसी में थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर आप उसकी लेयर लगाइए, तो बहुत जल्दी आपकी कंपोस्ट तैयार होती है। हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं अभी कि कैसे बनाना है कंपोस्ट। आज मैं कंपोस्टिंग के लिए एक नया मटका शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने 3 ईंटें लगा दी ऐसे ट्रायंगल करके, और उसके बाद ये छेद किया हुआ मटका मैंने इसमें रख दिया है। मटके में नीचे एक बड़ा सुराख है जैसा कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद मैंने मटका इस पे रख दिया है जिससे मटका हिलेगा नहीं। अब मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस जो फाड़ के रखे हुए हैं सबसे नीचे वो डालूंगी, क्योंकि जो सब्जियों के छिलकों का पानी निकलेगा वो ये सोख लेंगे, और मेरा लीचेट कम निकलेगा। अगर लीचेट कम निकलेगा बाहर तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब्जियों के वो इसी में रहेंगे, देखिए बाहर नहीं निकलेंगे, तो मेरी कंपोस्ट ज़्यादा अच्छी बनेगी। जितने छिलके हैं मैं सब, जितने भी मेरे पास ये है कार्डबोर्ड के पीसेस, मैं सारे इसमें डाल दूँगी। इसमें से मैं ये प्लास्टिक वाला ये जिसमें भी फिल्म किसी तरह की है, या फिर ये जिसमें वंडर टेप लगा हुआ है, ये सब हटा दूंगी, ये सब नहीं डालूंगी। साफ जो कार्डबोर्ड के साफ पीसेज हैं सिर्फ वही मैंने इसमें डाले थे। थोड़े से मेरे को लग रहा है कार्डबोर्ड कम है, तो थोड़े से मैं नारियल के छिलके और इसी में डाल दूंगी, जिससे समय के साथ गल भी जाएंगे और मेरा जो लीचेट वगैरह है वो सब भी एब्सॉर्ब कर देंगे। थोड़ी सी मैं पत्ती भी सूखी डाल दूंगी इसमें। नीचे कम से कम 3-4 इंच की लेयर हो जाए इसमें। उसके बाद अगर आप सब्जी डालना शुरू करेंगे तो फिर सब्जियों के छिलके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं अपनी सब्जियों के छिलके जो मेरे आज के हैं वो डालना शुरू करूँगी। जितने भी हैं मेरे सब सब्जियों के छिलके मैं इसमें डालती जा रही हूँ, और जब मेरे को लगेगा कि एक लेयर काफ़ी हो गई है, 1 इंच की लेयर हो जाए इसमें, तो फिर मैं दोबारा इसमें ये एक लेयर के लायक ही इसमें है। डालकर मैं इसको चारों तरफ फैला दूंगी कि हर तरफ ये इवन हो जाए। इसके बाद मैं दोबारा इसमें सूखी पत्तियाँ डालूंगी। जितना वॉल्यूम मैंने छिलकों का लिया है उससे 3 टाइम्स वॉल्यूम मैं इसमें लेयर सूखी पत्तियों की लगाऊंगी। इस तरह से एक ब्राउन लेयर और एक ग्रीन लेयर इसमें डालते जाएंगे, जिससे कि अच्छे से ये मेरी कंपोस्ट का बैलेंस सही रहे। ब्राउन लेयर में हम बहुत सारी चीज़ें डालेंगे, मैं एक ही करके जैसे जैसे रोज डालूंगी मैं आपको दिखाते जाऊंगी। वैसे हम एक ब्राउन लेयर डालेंगे और एक ग्रीन लेयर। अभी मैंने जैसे इसमें ब्राउन लेयर डाल दी है सूखे पत्तों की, उसके बाद मैं दोबारा डालने के लिए इसमें वुड शेविंग्स डाल सकती हूँ, ऐश डाल सकती हूँ, कोकोपीट डाल सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें डाल सकती हूँ। कुछ भी ड्राई मटेरियल इसमें डाल सकती हूँ, एक लेयर पतली मिट्टी की भी डाल सकती हूँ, जिससे कि उसमें बहुत सारे जर्म्स जो होते हैं वो इसको एक्टिवेट करेंगे। ये था एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे शुरू करना चाहिए। शुरुआत में आपको हरदम एक मोटी लेयर लगानी है ग्रीन वेस्ट ब्राउन वेस्ट की, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर कंटेनर। जैसे इतना बड़ा मटका, अगर 15 लीटर पानी का मटका ये है, तो फिर इसमें हम कम से कम 4 इंच की लेयर लगाएंगे। और जितने मैंने आपको दिखाए कि अभी ये सब मार्केट में अवेलेबल हैं, जरूरी नहीं है कि आप कुछ खरीद कर ही कंपोस्टिंग शुरू करें।
कंपोस्टिंग आप अपने घर के किसी भी पुराने बाल्टी में, टब में पानी, जैसे मैंने अभी आपको मटका दिखाया, मेरा पिछले साल का पानी का मटका था। इस साल मेरे को नया मटका जब लेना होगा तो ये मैं मटका डिस्कार्ड करूंगी, मैंने इसमें होल्स बनाकर इसको यूज कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि हम कुछ खरीद कर ही यूज करना है, हम अपने पास से भी कुछ भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। जीरो बजट फार्मिंग हमने सीखी हुई है, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्च में हम अपनी करें गार्डनिंग। अब जब मैं ये सेमिनार्स लेती हूँ या लेक्चर्स के लिए जाती हूँ तो लोगों को बहुत सारे रेसिस्टेंस रहते हैं कि हम कंपोस्टिंग नहीं करने, मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस मेरे को मिलते हैं कि ये तो बहुत स्मेल करता है, हमें नहीं टॉलरेट होता। आप सोचिए जो कूड़ा फेंकते हैं उससे कितनी ज्यादा स्मेल है पॉल्यूशन में, जो लोग वहां काम करते हैं उनको हमारी वजह से वो स्मेल बेयर करनी पड़ती है। तो 2 मिनट जब आप बना रहे हैं तब कोई स्मेल नहीं होती उन छिलकों में, आप फ्रेश छिलके डालिए। बहुत डिस्कस्टिंग साइट होता है, इसको देखकर अच्छा नहीं लगता। अभी मैंने आपको दिखाया वो फाइल्स है, वो क्या कम डिस्कस्टिंग है। लोगों का एक्सक्यूज होता है कि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं कैसे करूं कंपोस्टिंग। हम करना तो चाहते हैं पर स्पेस ही नहीं है। तो ये खंबे वगैरह जो चीज है, ये बहुत इसका ब्यूटीफुल आंसर है, बहुत कम जगह में आप उसको कर सकते हैं। आई डोंट हैव टाइम टू डू कंपोस्टिंग, मैं, मेरा मन तो बहुत है पर आई एम वर्किंग, आई डोंट हैव टाइम, यू सी। मेरे को सुबह भी काम पे जाना है, घर भी देखना है। अभी जो आपने वीडियो देखा वो शायद मुश्किल से 3 मिनट का वीडियो था, उसमें मैंने सब प्रोसेस समझाते हुए एक लेयर कंपोस्टिंग की डाल दी है। मतलब मुश्किल से 2 मिनट लगेगा आपका रोज का ग्रीन वेस्ट उसमें डालने में। इतना टाइम तो हम निकाल सकते हैं आई थिंक। मेरे को जो उसमें से मॉस्किटोज और फ्लाइज वगैरह निकलती हैं उससे बड़ी परेशानी है, क्योंकि अगर हम कंपोस्टिंग करेंगे तो वो सब तो आएंगे ही। पर कोई भी कंटेनर जिसमें ढक्कन लगा हुआ है, चाहे वो खंबा है या प्लास्टिक का डिब्बा है या मटका है, अगर आप उसका मुंह बंद रखेंगे तो कोई फ्लाइज वगैरह इतना नहीं आता। फिर मैंने ये भी सुना, आई एम टू ओल्ड टू डू ऑल दिस नाउ। मैंने 55 साल की उम्र में पहली बार कंपोस्टिंग करी थी, क्योंकि मैंने तभी सीखी थी। गार्डनिंग मैंने बहुत सालों से की है पर कंपोस्टिंग मैंने तभी सीखी थी, और तब से मैंने, मतलब इट क्लिक्ड मी कि कम से कम हम ये तो कर ही सकते हैं, अपने और कुछ नहीं कर सकते एनवायरनमेंट के लिए, तो कम से कम हम कंपोस्टिंग तो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स आपकी कितनी डिटर्मिनेशन है उसके लिए। एक और एक्सक्यूजेज मिलती हैं जो कि स्टाफ रखते हैं जो खुद काम नहीं करते, कि स्टाफ सेग्रीगेट नहीं करता व्हाट टू डू। हम तो बोल बोल के हार गए, पर वो सेग्रीगेट करने को तैयार ही नहीं होता, सुनते ही नहीं है बात। आपने स्टाफ रखा है अपनी सुविधा के लिए, अपनी सब चीज सहूलियत के हिसाब से होती है, पर हम आने वाली पीढ़ियों को अपने आराम के लिए क्यों परेशान करें। अगर हम कंपोस्टिंग नहीं करेंगे, वेस्ट सेग्रीगेट नहीं करेंगे, तो ये जो भी पोल्यूशन है, नोएडा का पोल्यूशन रेट इंडिया में वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन पे है आज। मेरे को आज बहुत मन कर रहा है मेंशन करने का, हमारे ही ग्रुप के मनीष कुमार जी ने इतना अच्छा काम किया है। नोएडा अथॉरिटी ने, यूपी गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज एक्नॉलेज किया है उनके काम के लिए। तो जब हम कर सकते हैं तो हम क्यों ना करेंगे ये सब। जो भी हम नेचर को देंगे, देखिए घूम फिर के वो हमारे पास आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे को लगता है जैसे मेरा दिल दुखता है सड़क पे पड़े हुए कूड़े को देखकर, वैसे बाकी लोगों का भी दिल जरूर दुखता होगा। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और ये सब जरूर इसको एड्रेस करें, कोशिश करें कि हम ग्रीन सराउंडिंग्स रखें, एक मेसी कूड़े वाला नहीं। अब आपके ऊपर है, चॉइस आपकी है। इस तरह का फर्स्ट फोटो में आप दिख रहे हैं कूड़ा छिलके में पड़ा, कूड़े पे छिलके पड़े हुए हैं, उसको आप कंपोस्ट में कन्वर्ट करके अपने गमलों में डालकर, इस तरह से आप चाइना ऑरेंज ले सकते हैं। ये चाइना ऑरेंज का गमला है मेरा, 14 इंच के गमले में है। मैंने फ्लोरिकल्चर के शो में से ही लास्ट टाइम ये खरीदा था, 8 या 9 इंच का पौधा खरीदा था मैंने, और 1 साल के अंदर अंदर अब ये मेरा फल से भरा हुआ है पौधा। मेरे को इसमें से बस अब अचार डालने की देरी है, मैं कल इसमें से अचार डालने वाली हूँ वैसे। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या चाहिए, मेसी इन्वायरमेंट या अच्छा फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पौधा। सॉरी। तो
अब एक क्वेश्चन जो मैं बताना रह गया मेरे को, कि कैसा पता चले कि हमारा कंपोस्ट तैयार हो गया है। एंजाइम की हम बात करते हैं तो उसके लिए तो हम बोल देते हैं कि आप 90 डेज मान के चलिए, 90 दिन के बाद तैयार होगा। पर कंपोस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोल दें कि हाँ इतने दिन बाद तो ये तैयार हो ही जाएगा। फिर भी जब आपको लगे, मैंने अपनी घर की, ये मैं कैसे दिखा पाऊंगी, आप देख पा रहे हैं, ये मेरी छनी हुई कंपोस्ट है। जब आपकी कंपोस्ट में से कोई फूड पार्टिकल्स ना दिखाई दे और वो भुरभुरी हो जाए, उसमें से कोई स्मेल ना हो, एक भीनी भीनी मिट्टी की सौंधी सौंधी स्मेल आए, तब मतलब आपका वो तैयार हो गया है। और ये उसका लेफ्ट ओवर पार्ट है जो छना हुआ। जरूरी नहीं है आप कंपोस्ट को छान के इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सिर्फ एक चीज के लिए मैं कहती हूँ कि कंपोस्ट जरूर छाननी चाहिए, जबकि आप कोई भी बीज डाल रहे हो उस टाइम आप अपनी कंपोस्ट छान कर एक लेयर मिट्टी के ऊपर डालें, फिर बीज डालें, फिर कंपोस्ट छनी हुई लेयर डालें, तो वो जरूर उस टाइम छनी हुई हो। बाकी टाइम आप बिना छनी हुई बहुत आराम से यूज कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपने उसमें ऊपर ऊपर से ये मोटा वाला पोर्शन निकाल भी लिया, तो आप उसको मल्च के जैसे यूज कर सकते हैं, या अपने कंपोस्ट में बीच बीच में ड्राई लेयर के जैसे भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक्सीलेटर का काम करेगा। तो ये आप के ऊपर है कि आप उसको छानना चाहते हैं या नहीं छानना चाहते। बिना छाने भी आप बहुत अच्छे से अपने सॉइल मीडियम में डालकर उसको यूज कर सकते हैं। कुछ और चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि अब नॉन अरेबिक अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप मिट्टी ज्यादा डाल दीजिए या कोकोपीट डाल दीजिए। सिर्फ मिट्टी डालकर भी अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं, फल सब्जी के छिलके और सिर्फ मिट्टी, तो भी आपका बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार होता है। उसमें आपको करना क्या है, जब आप अपना कोई भी सॉइल मीडियम तैयार करते हैं उसमें एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट कंपोस्ट और एक पार्ट कोकोपीट डालते हैं। अगर आप मिट्टी उस टाइम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो बाद में जब आप मिक्सचर तैयार कर रहे हैं तो उसमें मिट्टी का पोर्शन कम कर लीजिए, या कोकोपीट ज्यादा कर रहे हैं तो बाद में कोकोपीट कम मिलाइए। ये तो अपने ही हाथ की बात है, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं, हमें खुद पता है कि हमने उसमें क्या चीज डाला हुआ है। अब अगर हम कंपोस्टिंग में सूखे पत्ते ही डाल रहे हैं सपोज, तो जितने तरह के पत्ते आप डाल सकते हैं कंपोस्ट में उतने डालिए। ऐसा मत करिए कि नीम का पत्ता बहुत अच्छा है, इससे इन्फेक्शन रुकता है, तो मैं खाली नीम के पत्ते ही डालती हूँ ड्राई वेस्ट में। वो भी ठीक नहीं है। आप जितने वैरायटी के पत्ते डाल सकते हैं उसमें आप नीम भी डालिए, उसमें आप आम भी डालिए, उसमें आप अमरूद भी डालिए, उसमें लंटाना भी डालिए, उसमें सब तरह के पत्ते डालिए, उसको सब वेरिएशन दीजिए। आपको भी जैसे खाने में 6 तरह की दालें चाहिए, वैसे पौधे को भी सब कुछ चाहिए। आप अपने पौधों में बीच बीच में एलोवेरा के पीसेस भी काट के डाल दीजिए। आप जितने तरह की वैरायटी के उसमें ग्रीन्स डाल सकते हैं डालिए, जितने वैरायटी के ब्राउन्स डाल सकते हैं डालिए। अगर आप उसमें बहुत सारा केले का छिलका डाल रहे हैं तो बहुत पोटैश होगा आपकी खाद में। अगर आप उसमें एक्शेल्स डाल रहे हैं तो बहुत सारा कैल्शियम आएगा। आप उसमें थोड़ी थोड़ी राख भी डालिए, अगर अग्निहोत्रा कर रहे हैं तो उसकी राख भी डालिए, वो भी इनहेंस करती है प्रोसेस को। इट इज समथिंग लाइक, अगर आप सब कुछ डालेंगे तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि आप कई अलग अलग तरह की टेबलेट्स विटामिन की, कैल्शियम की ना खाकर एक मल्टीविटामिन की एक ही गोली ले लेंगे। अगर आपने सब कुछ डालकर अपना कंपोस्ट बनाया है तो आपकी कंपोस्ट एक मल्टीविटामिन गोली की तरह आपके पौधों में काम करेगी। आपको बहुत कम कुछ ऊपर से ऐड करने का जरूरत पड़ेगा। आप अपने वेस्ट से जो एंजाइम बना रहे हैं वो और होम कंपोस्ट डालकर भी अपने प्लांट्स को बहुत अच्छी फीड दे सकते हैं। बिलीव मी, आपको और कुछ उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस उससे कुछ डिफरेंट हो, पर जितना मुझे पता था, जितना मुझे आता था, उतना मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। इंदु जी, आपने जो घड़े में लेयरिंग करनी बताई थी, हाँ जी। आप उसको टाइम टाइम पे टर्न करते हैं या वैसे ही रहने देते हैं? पहले मैं टाइम टू टाइम टर्न करती थी, जैसे हमें सिखाया गया था कि 1 महीने में वो भर जाएगा, उसके बाद आप उसको हर हफ्ते एक बार टर्न करके और 4 टर्न दीजिए, उसके बाद उसको भर के वापस छोड़ दीजिए। नाउ आई फील कि मेरा घड़ा तो 10 दिन में ही भर जाता है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने घड़े की क्वांटिटी बढ़ा दी है, मेरे पास 6-7 घड़े हैं अब। तो घड़े को मैं भरते जाती हूँ, 2 घड़े मैंने भर लिए तो थोड़े दिन में वो दब के आधे हो जाते हैं। तो बस मैं एक बार दोनों को निकाल कर उसको दोबारा भर देती हूँ, उसको भर के मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं उसको शफल फल कुछ नहीं करती। दो को भी इसलिए करती हूँ कि दोनों जब आधे आधे हो गए तो मेरे को दूसरा घड़ा चाहिए, तो वो मेरा एक घड़ा खाली हो जाता है। और मेरे को पर्सनली नहीं फील हुआ कि कुछ भी अगर मैं बहुत उसको टर्न कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ तो बहुत फर्क पड़ रहा है।
कोई फर्क मेरे को ज्यादा महसूस नहीं हुआ। बस आपके अंदर का जो एटमॉस्फेयर आपको देना है उसका आप ध्यान रखिए कि अगर वो अंदर से ड्राई ज्यादा लग रहा है आपको, तो आप उसमें कुछ वेट, जो भी मैंने एक्सीलेटर्स बोले उसमें से कुछ भी मिला दीजिए। कुछ नहीं है तो पानी स्प्रिंकल कर दीजिए। अपने जो आलू वगैरह बॉईल करते हैं उसका पानी डाल दीजिए। कुछ भी आप जो बॉईल करते हैं उन सब में कुछ न कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जो कि हेल्थी है पौधों के लिए। आप अगर स्टीम कर रहे हैं तो वो पानी भी यूज कर सकते हैं, चावल का पानी, पनीर का पानी, कुछ भी आप ऐड करिए अगर ड्राई है तो। और अगर वेट है तो आप उसमें मिट्टी या कोकोपीट यूज करिए, जो कि सबसे ज्यादा आपके उसको बैलेंस करेगा। उसका अंदर का एटमॉस्फेयर ठीक होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और कीड़ों से, किसी भी तरह के वर्म से मत घबराइए। अगर उसमें है, डोंट वरी एट ऑल। वो आपके फ्री के मजदूर हैं जो आपके लिए कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। हम तो सिर्फ उसमें डाल रहे हैं, काम तो उन्हीं उन्हीं को करना है। तो उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने तो बेस में खूब सारा ब्राउन डाला, ड्राई मैटर डाला कि उस पे लीचेट अब्जॉर्ब हो जाएगा। सपोज अगर हम ये ना डालें और जो बेस आपने बनाई थी, जो छेद है, उसके नीचे कंटेनर रख दें, तो जो लीचेट निकलेगा तो वो भी फायदेमंद है ना, नुकसान तो नहीं करेगा अगर हम पहली लेयर ब्राउन की ना डाले तो? कोई नहीं नुकसान करेगा। मैं उसके लिए क्या करती हूँ, मैं इसमें दिखाना भूल गई, वो मैं उसमें मिट्टी डाल देती हूँ उसके बीच में। अच्छा, तो जो भी लीचेट निकला वो उस मिट्टी में गया। और सही। एक बार में हफ्ते में उसको उठाकर देख लेती हूँ, अगर वो वेट है तो मैं उसको निकाल कर एक ड्राई लेयर के टाइम उसको यूज कर लेती हूँ। ओके। तो जो मेरा मॉइस्चर, जो मेरा नरिशिंग निकला मेरे खाद का, वो वापस उसी में चला गया। तो मैं वो करती हूँ। या फिर अगर मटके में टूटी लगी हुई है तो उससे निकालो, दैट इज ओके। पर मैं नीचे जरूर मिट्टी डालती हूँ, और वो मिट्टी टाइम टू टाइम देखकर मैं उसी में वापस ऐड कर देती हूँ। दिस इज माई वैसे वे तो ऑफ डूइंग वैसे तो वो इट। भी वो वाली मिक्स जो मिट्टी बनी लीचेट के साथ, उसको एज अ टॉप लेयर दूसरे प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, बिल्कुल नुकसान। बिल्कुल, कैसे भी कर सकते हैं आप। अच्छा, सरप्राइजिंगली आपने इतने अच्छी तरह से बताया है कि आज क्वेश्चन नहीं आ पाए अभी तक। या तो लोग अब्जॉर्ब कर रहे हैं, मेंबर्स अब्जॉर्ब कर आप रहे हैं, इस तरह उन्होंने से क्या बताया है सुना। कि बोरिंग था कि किसी को समझ में नहीं आया। बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं था। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आज कन्वर्ट हुए होंगे जो खुद मिट्टी में हाथ नहीं डालते, जिनको अजीब लगता है। आज आई एम श्योर वो भी जरूर कोशिश करेंगे। एक्चुअली क्या, कई दफा आपने जो इतने सारे रीजंस बताए ना लोग क्यों नहीं करते हैं, एक रीजन और भी है कि भाई मेरे घर में पेट है, तो मैं कहीं रखूंगी तो पेट मुंह में डालेगा या वो मटका गिरा देगा या बर्तन गिरा देगा। तो अब वो भी एक लॉजिक मिल गया कि आप उसको एक ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आपका पेट ना पहुंच न सके। पहुंच पाए, यस। मिसेस ग्रोवर बोली मैं भी एक्सक्यूज देती हूँ। अब ऐसे पेट वाली बात इन्हीं के, पेट वाली बात इन्हीं के घर की है, मेरे घर की नहीं है। हाँ। हर बार मेरे को एक नया एक्सक्यूज सुनने को मिलता है कि हम क्या करें, अब बुढ़ापे में हम क्या करेंगे। मैंने कहा मैंने भी 55 साल की उम्र में सीखा था करना, तो मैं कर रही हूँ, इट्स ओके। और आप नहीं भी हाथ डालना चाहते तो आपका जो हेल्प आता है उससे खड़े होकर डलवा लीजिए 2 मिनट। मत अच्छा, हाथ अब डालिए। देखिए रेनू सिंगल जी पूछती हैं कि इन हाउ मेनी डेज विल वन कंटेनर बी रेडी? इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर कंटेनर एंड साइज ऑफ योर फैमिली। मतलब आपका अगर 2 लोगों का फैमिली है या 4 लोगों का फैमिली है, तो एक कंटेनर अगर 15 लीटर वाला पानी का मटका मैं सोचूं, तो आपका 20-25 दिन में आराम से भर जाएगा। और रेडी होने में कितना टाइम लग जाएगा? डिपेंड्स अगेन कि आप उसको क्या दे रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आप उसमें कितना एक्सीलेटर डाल रहे हैं, क्या उसको आप मोटा मोटा डाल रहे हैं या बारीक काट के डाल रहे हैं, उसको आप चर्न कर रहे हैं या वैसे ही डाल रहे हैं। तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा है वाली बात है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, क्यों काफियों से सुना हुआ है कि इसमें हीट जनरेट होती है। जब वो हीट जनरेट हो रही होती है तो वो कैसे कब तक ठंडी लकड़ी से। होती है? तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? जब आपका ये प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम एक हीट उसमें जनरेट होती है। तो जब वो हीट न हो, दैट इज ऑल्सो वन साइन कि आपका कंपोस्ट अब तैयार हो रहा है। जब तक उसके अंदर हीट है, आप उसमें डालते टाइम या उसको निकालते टाइम आपको थोड़ी सी भी हीट का महसूस हो रहा है, तो आप मान के चलिए अभी आपकी खाद तैयार नहीं है।
और जब कोई फूड पार्टिकल्स उसमें ना दिखाई दे, दैट इज ऑल्सो वन साइन कि आपका तैयार हो गया। जब आप थोड़ा सा रेक करके देख लीजिए या उसको पलट कर देख लीजिए, उसमें कोई फूड पार्टिकल्स नहीं है, सब कुछ डिसिक्रेट हो गया है, घुल गया है, तो मतलब आपकी खाद तैयार हो रही है, हो चुकी है। उस टाइम आप उसको छानना चाहें या ना छानना चाहें, दैट इज एंटायरली योर चॉइस। दोनों तरह से हम काम कर सकते हैं। आपको बहुत छना छना साफ साफ पसंद है तो आप छान के डालिए। बहुत लोग पूरी गमले की मिट्टी भी छान के भरते हैं, उसमें सब कुछ छान के डालते हैं। कुछ लोगों को लगता है नहीं वो पोरस होना चाहिए, वो कोरस होना चाहिए। दिस इज वेरी पर्सनल चॉइस। अच्छा, एक क्वेश्चन है, राधिका लोकेश जी ग्रेटर नोएडा से हमारे मेंबर हैं, कह रही हैं इन समर कैन वी पुट ग्रास? माय एक्सपीरियंस इज दैट द कंपोस्ट स्मेल्स मोर। ग्रास से स्मेल हो ना हो, लेकिन ग्रास क्लिपिंग आप डाल सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है। ग्रास डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। तो ग्रास को आप सुखाकर टॉप मल्चिंग के जैसे यूज करो, दैट इज बेटर देन पुटिंग इट इनटू कंपोस्ट। आप छत पे फैला दो उसको, सूख जाएगी बहुत जल्दी, और उसको आप मल्च के जैसे यूज कर लो। ओके, चलिए मिस मंजू जी पूछती हैं, इफ वी आर डूइंग इट इन अ पिट इन द पार्क, डू वी यूज द सेम मेथड? यस, मेथड वही रहेगा। नीचे आपको जरूर ड्राई मटेरियल पहले डालना चाहिए। आप चाहें तो एक प्लास्टिक शीट भी लगा सकते हैं नीचे, क्योंकि आपका जो भी उसमें से एंजाइम्स निकल रहे हैं वो मिट्टी में न जाकर आपकी खाद में ही रहे। दैट इज, यू कैन डू दैट। या फिर एक लेयर नारियल हस्क की लगा दीजिए, तो आपको एक डिमार्केशन भी रहेगा। वैसे तो कलर से पता चल जाता है, वो डार्क ब्राउन कलर का रहता है जो भी कंपोस्ट बन के तैयार होगा। अदरवाइज आप एक शीट यूज कर सकते हैं, और मेथड वही रहेगा। आपको ग्रीन्स एंड ब्राउन्स की लेयर मेंटेन करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम उसको रेक करना पड़ेगा। जितने बड़े या खुले मुंह वाले में करेंगे उतना बनाना इजी रहता है। तो उसमें आपको रेकिंग करना बहुत आसान रहता है। जितना आप उसको मिलाएंगे, जितना आप उसको ड्राई वेस्ट डालेंगे बीच बीच में, जितना उसमें एक्सलेटर्स डालेंगे, उतना जल्दी और उतना अच्छा आपका तैयार होगा। लॉन्स में या खुले में बनाने का चैलेंज एक होता है कि आप उसको ठीक से कवर करके रखें, नहीं तो स्ट्रे एनिमल्स, इधर उधर के लोग कूड़ा फेंकने के लिए उसमें आ जाते हैं। तो कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एक सेग्रीगेट एरिया में बनाना चाहिए। देखिए, एक मनीषा जी हैं, उनका क्वेश्चन है, कैन वी प्लेस वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड यूज द वेस्ट फ्लूइड इन द लोअर कंटेनर? यस, यू कैन। आप मटकी के नीचे, हाँ मैंने ईंट लगाई है, उसके नीचे कोई एक कंटेनर के ऊपर मटकी रख लीजिए। सब टू यू कि आप कैसे मैनेज करेंगे। एनी मोर क्वेश्चन मेंबर्स? ओके, अपना डॉक्टर ममता साहू कहती हैं, आई हैव अ पेट बट आई एम स्टिल डूइंग इट। ग्रेट शो। ग्रेट। That's the way, that's the spirit, that's the only way that we can keep our homes clean, our city clean, you know, and make Noida one of those very happening areas jahan pe, and hopefully in that Swachhta Sarvekshan our number will go up. And I think we've Vivek ji, can I request everybody to open up their videos, please? Yeah, So sure. that we can take a photograph. Thank you, Indu ji. Thank you so very much. आपका certificate आता होगा. Thank you. We will be sharing it with you. Otherwise, I'll send it to you on your personal WhatsApp. Thank you. But on behalf of the society, I would thank you very much for a lovely session. And I'm sure more and more people are going to be doing it, because everybody's reaction is thank you very much for a very informative session. Thank you so much. Yeah, I think आपका okay, we've got Jyoti ji ready for her session now. We need to take the video. We need to take the video. We take a photograph now and then we take a image. Oh, she's got to start. Okay. हाँ जरूर आइए, हाँ जरूर आइए। मैं वीडियो के साथ वो भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल आइए। Okay, thank you. Okay,
members, now we have हाँ तो Jyoti here. Jyoti ji, अपने आप को unmute करो please. एक मिनट पहले